Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है मुआशरा, सोसाइटी या रियासत के लोग आपस में मिलकर एक मुआहदा करते हैं जिसे हम मुआहदा इमरानी कहते हैं, जिसके मुताबिक रियासत के जो रियासत में जो अफराद रह रहे हैं उनके राइट्स को मैक्सिमम प्रोटेक्ट किया जाए या फिर स्टेट को मैक्सिमम एम्पावर किया जाए। ये असल में अज्यूम की गई है थ्योरी, असल में हकीकत में ये थ्योरी मौजूद है कि नहीं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एज इट होती है कि नहीं, ये कुछ एजम्पशंस पे ये थ्योरी कायम है। इसकी तीन बुनियादी एजम्पशन हैं। तीन बुनियादी एजम्पशन उनके तहत जितने भी हम लोगों ने फ़िलासफ़र्स को देखना है वो तीन एजम्पशंस के अंदर रह के वो बात कर रहे हैं। पहली एजम्पशन है इंसान की एक स्टेट ऑफ नेचर थी। इंसान की ना जो इब्तदाई जो ज़िंदगी है वो नेचर के अकॉर्डिंग थी, स्टेट ऑफ नेचर में इंसान रह रहा था, एक नेचुरल लाइफ में रह रहा था। वो लाइफ जो है या तो इंतहाई ज़्यादा पुरअमन थी या फिर उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ये ज़्यादातर की यही है कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान जो है वो खुशहाल था, पीसफुल रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें आपस में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, लाइफ, फ्रीडम और प्रॉपर्टी ये सिक्योर नहीं रही। तो ऐसे में मुआशरे के लोगों ने मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने अपना एक हुक्मरान मुकर्रर किया, एक हुक्मरान या कई लोगों को अपना हाकिम मुकर्रर किया, जिनका काम ये था कि उन्होंने इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, मुआशरे में अमन व अमान कायम करना है। तो ऐसे में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के बायस एक ना जो सोसाइटी या स्टेट वजूद में आई जिसने आज जो है मॉडर्न शेप ली है। तो ये है तो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो है देने वाले जो तीन अहम तरीन फ़िलासफ़र्स जिन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है उसको हम देखेंगे। नंबर 1 इसमें थॉमस हॉब्स है, नंबर 2 जॉन लॉक एंड नंबर 3 रूसो। तो सबसे पहले हम देखते हैं थॉमस हॉब्स जो है उसकी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। थॉमस हॉब्स 1588 में पैदा हुआ और 1679 में उसकी वफ़ात हुई है। थॉमस हॉब्स की सबसे अहम कंट्रीब्यूशन उसकी बुक है जिसका नाम है लिवियाथन। उसने 1651 में ये तहरीर की और हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो सोर्स है थॉमस हॉब्स के आइडियाज़ का वो ये बुक है। कोई भी फ़िलासफ़र है, दानश्वर है, उसके आइडियाज़ जो हैं असल में वो ओरिजिनेट होते हैं, वो उसके माहौल से, उसके एनवायरनमेंट की वजह से जनरेट होते हैं। जैसा उसका माहौल होता है या जैसी उसकी सब्जेक्टिविटी होती है वैसे ही उसके आइडियाज़ होते हैं। अब थॉमस हॉब्स अगर देखें ये यूके का रहने वाला था कि जो 17वीं सेंचुरी का जो इरा था ये बरतानिया में अनार्किक कंडीशन थी। यहाँ पे बगावतें आए रोज़ होती थी, रियासत कोई इतनी सॉलिड नहीं थी, जो भी बंदा थोड़ी सी ताकत आती थी वो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत कर देता था। तो एक अनार्किक कंडीशन थी। तो ऐसी कंडीशन में थॉमस हॉब्स ने ये लिवियाथन बुक लिखी है कि थॉमस हॉब्स जो है क्योंकि उसके दौर में रियासत इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, आए रोज़ बगावतें होती थी, तो वो फेवर में था कि एक ताकतवर रियासत कायम हो, एक रियासत जिसके पास तमाम तरह के इख्तियारात मौजूद हो और एब्सोलूट सॉवरेनिटी की हामिल हो। तो ऐसी रियासत जो है वो वजूद में आए। तो लिहाजा वो अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में लिखता है कि इंसान जब इब्तिदा में जो है जो नेचुरल कंडीशन में रहता था, जो इब्तिदाई इंसान जो थे, जो चंद एक ख़ानदान जो आपस में मिलजुल कर रहते थे, वो नेचुरली वो बैड थे। उनमें ये डिज़ायर थी कि वो दूसरों से आगे बढ़ें, कंपटीशन करें और दूसरों पे रूल करें। लिहाजा इसकी वजह से जो थॉमस हॉब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर है ये कंसिस्टेंटली ये वॉर की कंडीशन जो है क्रिएट कर रही है
लेकिन ये एक कंसिस्टेंट कंडीशन थी, तो लोगों ने मिलके सोचा कि भाई ये इस तरह से निज़ाम नहीं चलना, हमें ये करना है कि हमें कोई ऐसा निज़ाम बनाना है कि जिसमें ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो इंसान की है ना, जो इंसान जबीली लिहाज से जो बुरा है, सेल्फ सेंटर्ड है, खुद गर्ज है, इसमें हमें काबू पाना है। तो इसमें हम कैसे काबू पा सकते हैं? सब लोग मिलकर किसी एक आदमी को अपना हुक्मरान मुकर्रर कर लें, कोई अपना एक रूलर मुकर्रर कर लें। अब वो रूलर जो है उसका काम है, उसके पास तमाम तरह के इख्तियारात होंगे कि वो जैसे मर्ज़ी चाहे, लेकिन उसका सोल पर्पस यही होगा कि वो माशरे में अमन व अमान कायम करे, वो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ दे, माशरे में पीस कायम करे। तो लिहाजा क्या होता है कि लोग मिलकर आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये अज्यूम किया है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नहीं हुआ, इसके रिटर्न हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये अजम्पशन है थॉमस हॉब्स की। तो लोगों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया और अपने में से एक जो है बंदा, उसे हुक्मरान मुकर्रर कर लिया। अब उसकी ज़िम्मेदारी लगा दी कि मुआशरे में लॉज, पीस एंड ऑर्डर जो है उसी ने कायम करना है। लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के बाइस एक इमरजेंस ऑफ स्टेट हुई, एक मुआशरा वजूद में आया जो कि पीसफुल मुआशरा था। लेकिन उस पीसफुल मुआशरे में जिस आदमी को ये इख्तियारात दिए गए थे, थॉमस हॉब्स के मुताबिक वो एब्सोल्यूट इख्तियारात का मालिक था। अगर अपनी ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो कोई उसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी का मालिक होगा, मतलब हर लिहाज से वो ऑल इन ऑल होगा। आपने एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करके उसे अपना बादशाह बना लिया है, अब आप उसे उतार नहीं सकते अनटिल आपके पास इतनी ताकत हो कि आप बगावत करके उसकी जगह ले लें, उसे रिप्लेस कर लें। ये तो हो सकता है, लेकिन अगर उसने आपको कुचल दिया तो वो ऐन हक के है। लेकिन अगर आप उसकी जगह पे आ गए, अब आपको भी ये सेम पावर्स मिलेंगी। तो ये पॉलिटिकल फिलोसफर है ली कॉक, उसने इसे कहा है कि ये थॉमस हॉब्स ने एब्सोल्यूट मोनार्की का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें बादशाह ऑल इन ऑल है। ये थॉमस हॉब्स की ये थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका असर आने वाले वक्तों में क्या हुआ है? आने वाले वक्तों में अगर हम देखें, टोटलिटेरियन स्टेट जिसमें और एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी जो है हुक्मरान के पास है, तो ये थॉमस हॉब्स से बहुत ज़्यादा मुतासर है। और प्लस रियलिज़म का कॉन्सेप्ट के स्टेट्स के यहाँ ये तसव्वुर है कि हर स्टेट वो सेल्फ सेंटर्ड है, हर स्टेट सिर्फ़ और सिर्फ अपना भला सोचती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करती है। उसका किसी दूसरे स्टेट का भला करना, उसके काम आना, ये उसका कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। मतलब वो रियलिस्ट हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए किसी के काम आ सकते हैं, अपने मकसद से हट के किसी के काम नहीं वो आ सकते। तो मॉडर्न वेस्ट में जिस फ़िलासफ़र ने वेस्ट पे सबसे ज़्यादा असरात मुरतब किए हैं वो जॉन लॉक है। जॉन लॉक ज़िंदगी के हर शोबे को इसने मुतासर किया है। अगर हम देखें जो लिबरलिज़म का कॉन्सेप्ट, ये जॉन लॉक का दिया हुआ है। और जॉन लॉक जिस माशरे में रह रहा था, जिस ज़माने में रह रहा था, वो ज़माना कैसा था? ये भी जॉन लॉक बरतानिया का रहने वाला था। तो जॉन लॉक के टाइम में बरतानिया अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका था। थॉमस हॉब्स के दौर में बगावतें चल रही थी, इसके दौर में स्टेबल हो चुका था। प्लस 1688 में पुरअमन इनकलाब भी बरतानिया में आया है, तो ये जॉन लॉक के ही दौर में आया है, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आप कह लें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो बरतानिया में इम्प्लीमेंट थी और बरतानवी निज़ाम इंतहाई ज़्यादा सॉलिड बेसिस पे खड़ा हुआ था। लिहाजा जॉन लॉक के दौर में क्योंकि अमन ही अमन था, लिहाजा उसका अगर हम फ़लसफ़ा देखें वो भी इससे काफ़ी हद तक मुतासिर था। तो अगर हम देखें, जॉन लॉक जब अपनी टू ट्रीटीज़ ऑफ सिविल गवर्नमेंट ये 1660 में लिखी है, तो इसमें इसने कॉन्सेप्ट दिया है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। तो इसके मुताबिक जो इब्तदाई इंसान, जो उसकी स्टेट ऑफ नेचर थी वो गुड थी। इब्तदाई इंसान जो है, जो इंटरनली वो गुड था, वो हमेशा चाहता है कि लोगों का भला हो, लोगों के काम आए,
इब्तदाई मुआशरा पीसफुल था, कोऑपरेटिव था, लोग असूल व ज़वाबित पर अमल करने वाले थे, लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, तो लोग रैशनल थे, अक्ल से वो काम लेते थे। और जो जॉन लॉक के मुताबिक 4 अहम तरीन फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइफ, फ्रीडम, प्रॉपर्टी एंड हेल्थ। इंतहाई ज़्यादा ये राइट्स इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, ये राइट्स इंडिविजुअल्स के जो महफूज थे। तो ऐसे में ये हुआ कि कुछ लोग, चंद एक लोग जो उन्होंने इर्रेशनली थिंक करना शुरू कर दिया। इर्रेशनल थिंकिंग की वजह से उन्होंने क्या किया, लोगों पे जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया, लूट मार शुरू कर दी, लोगों का जो है हक वो गस्ब करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से माशरे में अनारकी जो पैदा हो गई। तो ये चंद एक रैशनल लोगों की वजह से जो कि अक्ल से काम नहीं लेते थे, अब उनको मीट करने के लिए, उन पे ओवरकम करने के लिए जो रैशनल लोग थे उन्होंने मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि माशरे में ये लोग जो कि इर्रेशनल हैं, जो कि अनार्किक कंडीशन का बाइस बनते हैं, हम एक हुक्मरान को मुंतखब करेंगे, उसका काम ये होगा कि वो इन लोगों से हमें निजात दिलाए, माशरे में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करे, पीसफुल माशरा बनाए, कोऑपरेटिव माशरा बनाए। तो ऐसे में इन्होंने जो है माशरे के ज़्यादा लोगों ने, माशरे की मेजॉरिटी ने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस कॉन्ट्रैक्ट के बायस जो है एक नई गवर्नमेंट कायम हुई, जिसे हम मौजूदा दौर में डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, कि माशरे के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना हुक्मरान मुकर्रर करते हैं। तो ये एक जो है स्टेट वजूद में आई। तो इस स्टेट में हुक्मरान जो था, जिसने लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी, फ्रीडम और हेल्थ को सिक्योर करना है, अगर वो अपने ये फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे पाता तो लोगों के पास इख्तियार था कि उसे हटा के नया हुक्मरान मुकर्रर कर ले। ये जॉन लॉक की थॉमस हॉब्स की तरह का हुक्मरान नहीं था, जो कि एक दफ़ा बादशाह बन गया है, रूलर बन गया है, तो उसे हटाया नहीं जा सकता। बल्कि जॉन लॉक का हुक्मरान जो है उसके पास तब तक इख्तियार है जब वो रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। अगर वो नाअहल साबित होता है तो लोग उसे हटा के दूसरा हुक्मरान मुकर्रर कर सकते हैं। तो यूँ एक रियासत वजूद में आई जिसमें मेजॉरिटेरियन रूल था, मेजॉरिटी जो है रूल कर रही थी। तो ये पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ये जॉन लॉक के इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से लिया गया है। इसीलिए जॉन लॉक को फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। ये मौजूदा लिबरल सिस्टम जिसमें हर लोग आज़ाद हैं, उनके लाइफ सिक्योरिटी मौजूद है, उनके फ्रीडम उनको हासिल है, प्रॉपर्टी वो जितनी चाहे मर्ज़ी बना सकते हैं। तो ये इस तरह का जो है सिलसिला, ये इब्तिदा जो है जॉन लॉक ने इससे की। ये असल में स्विट्ज़रलैंड की इसकी पैदाइश है और फ़्रांस का रहने वाला था। बाद में इसने फ्रांस में रहाइश इख्तियार की। तो रूसो जो है इसका अगर हम दौर देखें, फ़्रांस का दौर जो इसका, वो भी अनार्किक कंडीशन में था। 3 बड़े जो है तबके, किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स और क्लर्जी, मजहबी एलीट, रिलीजियस एलीट, ये मिलकर रूल कर रहे थे और आवाम के पास कोई इख्तियारात मौजूद नहीं थे। तो ये ऐसे में रूसो ने आँख खोली और ऐसे ही माहौल में उसने जो पला बढ़ा, तो आइडियाज़ भी उसके इसी के मुताबिक थे। तो हमें रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी उसकी 2 किताबों से मिलती हैं। एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और दूसरा आ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये 2 किताबें हैं जो रूसो की। तो इसमें रूसो ने जो इब्तदाई इंसान की नेचर जो लिखी है वो बिल्कुल ये मुत्तफिक है जॉन लॉक से, कि इंसान की इब्तदाई नेचर वो गुड नेचर का हामिल था, वो कोऑपरेटिव था, पीसफुल था, लोगों के साथ मिलजुल के रहता था और माशरे में अमन व अमान था।
ये इब्तदाई स्टेट ऑफ नेचर जो है, इब्तदाई इंसान ऐसा था। लेकिन फिर कहता है कि दो ऐसी बुराइयां पैदा हुई जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, मुआशरा की तरफ चला गया। वो क्या दो चीज़ें थी, एक तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ी, लोगों की तादाद बढ़ी, तो उसकी वजह से मुआशरे में बगाड़ पैदा हुआ, और दूसरा प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। रूसो के मुताबिक पहली सबसे बड़ी बुराई माशरे में तब हुई थी जब एक आदमी ने एक मखसूस जगह पर कब्ज़ा करके कहा था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा इस पे हक नहीं है। तो ये इसकी वजह से जो माशरे में इनइक्वलिटीज़ आई, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी वो बड़े स्टेटस का हामिल हुआ, जिसके पास कम प्रॉपर्टी थी वो कम हैसियत का हामिल हुआ। तो मुआशरे में इनइक्वलिटी थी और इन लोगों के जबर की वजह से फ्रीडम मौजूद नहीं थी। रूसो को जिस चीज़ ने मुतासर किया, ये उसकी असल में पिक्चर है, पर्सोनिफिकेशन है अपने उस टाइम की ही, कि उसके अपने टाइम में जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, किंग थे और इवन रिलीजियस क्लर्जी थी, ये सारे रिसोर्सेस के यही हामिल थे। इनइक्वलिटी माशरे में बहुत थी, तबके बहुत ज़्यादा बने हुए थे, जिनकी वजह से लोगों के राइट्स महफूज नहीं थे, लोगों को फ्रीडम नहीं मिलती थी। तो रूसो का कहना है, तो ऐसे में लोगों ने, तमाम लोगों ने ऐसी कंडीशन से निकलने के लिए आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि रूसो के मुताबिक लोगों की तकरीबन पूरी की पूरी मेजॉरिटी ये हमेशा सही रास्ते को चुनती है। तो ज़्यादा लोगों की बड़ी तादाद ने, होल कम्युनिटी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक रूलर मुंतखब किया, जिसका काम ये था कि मुआशरे में अमन व अमान कायम करना है, मुआशरे को दोबारा वो स्टेट ऑफ नेचर की तरफ लेके जाना है जिसमें पीस था और लोग जो है अमन व अमान से रह रहे थे, कोई इनइक्वालिटीज़ मौजूद नहीं थी, तमाम लोग आज़ाद थे। रूसो का ये बड़ा मशहूर फ़िक्रा है कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ लेकिन वो अब हर तरफ ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ। तो रूलर का काम ये है कि उसने इंसानों को उन जंजीरों से आज़ाद करना है। तो ऐसे में जो है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक स्टेट वजूद में आती है और उस स्टेट का काम ये है कि लोग जो कहते हैं उस पर अमल किया जाए, लोगों की मंशा के मुताबिक चला जाए। इसे रूसो ने जनरल विल का नाम दिया है कि बड़े तमाम लोगों की जो मंशा है, उनकी जो जनरल विल है, उसके मुताबिक रियासत का निज़ाम चलाया जाए। और जिस जगह इंडिविजुअल विल जनरल विल से टकराएगी तो इंडिविजुअल विल को जो है आपने सेक्रीफाइस कर देना है। अगर आप इस जनरल विल के मुताबिक रियासत का निज़ाम चलाएंगे तो लोग अमन व अमान से भी रहेंगे, इनइक्वलिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, फ्रीडम भी उनको मिलेगी और मुआशरा खुशहाल होगा। तो ये रूसो का कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट ने आने वाले वक्त में जो ज़्यादा मुतासर किया, उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। लोग बहुत ज़्यादा रूसो की तहरीरों से मुतासर थे, वो नारे भी लगा रहे थे कि हमें इक्वलिटी और फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी, फर्टर्निटी एंड फ्रीडम। तो ये उनका नारा था और इसी वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इसकी वजह से इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स हुई, जो कौमी रियासतें वजूद में आई और कौमी रियासतों की वजह से मतलब एक वो पूरा वो निज़ाम जो कि मौजूदा वेस्टर्न सिस्टम है वो वजूद में आया। तो ये जीन जैकस रूसो जो है, इसकी तालीमात का असर इस हद तक है कि मौजूदा सिनेरियो में अगर हम देखें, रूसो और जॉन लॉक ये दो ऐसे बंदे हैं जिनका वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा असर है।